अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रांड्स कहानी। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं एक ऐसा ब्रांड जो कि पाकिस्तान की सकाफ़त को हमेशा बाहर जो है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पोर्ट्रे करता है। और मैं आपको एक हिंट दूंगा, मुझे यकीन है कि आपके जहन में ये नाम आ जाएगा, जिसका नाम है मशरूब मशरिक। जी हाँ इमरान, आप गेस कर सकती हैं? ऑब्वियसली ये तो मेरे ख्याल से हर कोई गेस कर सकता है, और इवन अब तो यूएस और यूके के लोग भी गेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज की कहानी मैं सुनूंगा। हमेशा ऐसा होता है कि कहानी मुझसे इमन सुनती है। आज मैं बोला इमन यार मेरी बस है, आज जरा कहानी तुम भी कुछ सुना दो। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कहानी मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा की। तो इमन, रूह अफ़ज़ा के बारे में हम बताएं, सबसे पहले बताएं कि ये ब्रांड कितना पुराना है और व्हाट इट इज़ फेमस एंड नोन फॉर। और अच्छा, ये जो ब्रांड है ना सर, ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये 117 साल पुराना ब्रांड है। 117 साल पुराना ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली अगर जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था इंडिया से, जब दिल्ली में बहुत गर्मी वगैरह होती थी। तो बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं, हमदर्द जो कंपनी है हमारी, हमदर्द के फाउंडर थे हाजी हाफिज अब्दुल मजीद साहब। उन्होंने ये ब्रांड जो है वो ये जो रूह अफ़ज़ा है इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, बेसिकली हुआ ये था कि गर्मियाँ होती थी दिल्ली में, बहुत शदीद गर्मी होती थी, हीट स्ट्रोक होता था। तो वो ये चाहते थे, वो बेसिकली एक और मैं बात बता दूं इसके साथ, अमेजिंग उनका जो एक फैक्ट है वो ये है कि वो एक यूनानी डॉक्टर थे। ओह जी, जबरदस्त। वो एक यूनानी डॉक्टर थे जो कि दिल्ली की लेबोरेटरी में काम किया करते थे। ओह बिल्कुल। और सुपर इम्प्रेसिव। आज तक पता तो था रूह अफ़ज़ा पीते हैं, और यकीन करेंगे मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसे कि आपने बोला है गर्मी का तोड़ है, लिटरली ऐसा रहता है कि कहते हैं ना रूह की तस्कीन मिलना। बिल्कुल। आप कोई सी भी ड्रिंक पी लें, आपको जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। एक जो मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिफरेंस कर्व में हम एक खैर मैं भी इकोनॉमिक्स लेकर आ गया हूँ। एनीवेज, एक होता है ना कि आप एक गिलास पानी पीते हैं, आपकी थोड़ी प्यास बुझती है, फिर दूसरी गिलास पीते हैं, ये वो वाला गिलास है, आपकी प्यास बुझती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा ही है, ये तस्कीन लेकर आता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसकी बात करें रूह अफ़ज़ा की, आप मज़ीद डिटेल जो आपको लगता है इस कहानी का जो मज़े का पार्ट है, जो आपको लगता है रूह अफ़ज़ा के हवाले से, हमें पता है हमदर्द एक बहुत पुराना ब्रांड है। 4 नंबर नाज़ाबाद में मुझे याद है इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, और हमारी वैन इनकी फैक्ट्री के बाहर से गुजरती थी तो खुशबू आना शुरू हो जाती थी, एक इसी की रूह अफ़ज़ा की, एंड वी वर लाइक कि हाँ यार ये तो हमदर्द की फैक्ट्री है। तो मुझे इस वक्त नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। तो बताइए हाँ। इसके बारे में और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जैसे आपने एक और बात बोली कि नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है, बेसिकली हमने भी हमदर्द के नोनिहाल इतने पढ़े हुए हैं। हाँ। उसके अंदर भी रूह अफ़ज़ा की पिक्चर तो होती थी फ्रंट पेजेस पर। बिल्कुल। बेसिकली ये जो जब हाजी अब्दुल मजीद साहब ने ये जब जो ड्रिंक बनाया वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर बनाया। रियली? यस, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, समथिंग न्यू फॉर मी। जी, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ये ड्रिंक बनाया। फिर उसके बाद वो ये ड्रिंक जो है वो इंडिया में गलियों में बिकना वगैरह शुरू हो गया। उसके बाद वो बेसिकली माइग्रेशन, उनका इंतकाल हो गया फिर। ठीक है, फिर उसके बाद माइग्रेशन हुई, उनके सबसे छोटे बेटे माइग्रेट होकर पाकिस्तान आ गए। ठीक है, जिनका नाम हम सब जानते हैं, सईद साहब, हकीम सईद साहब। बिल्कुल। तो हकीम सईद साहब को कौन नहीं जानता। तो हकीम सईद साहब ने फिर ऑब्वियसली अपने बाप की विरासत को आगे लेकर गए। जबरदस्त। और उन्होंने ये ड्रिंक जो है वो फिर एक जो है वो आराम बाग की छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने वहाँ पे एक हमदर्द की एक अपनी छोटी सी कंपनी बनाई, और ये रूह अफ़ज़ा बनता गया। हाँ, तो सकाफत मतलब ये जो ट्रेडिशन था, आई डोंट नो, ये जो बिजनेस था, अपनी वालिद के बिजनेस को जो ये आगे लेके चले। लेकिन यकीन करें कि मैं ये शर्तिया बोल सकता हूँ कि कोई भी क्लास का आदमी हो पाकिस्तान में, नस्ल दर नस्ल ये जो टेस्ट है, ये जो ड्रिंक है, आप ये आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आई थिंक प्लीज बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बच्चों को ले लें, हाँ, पैदा हुए बच्चों को भी ले लें आप एक मिडिल एज भी ले लें, टीन एज जो होती है, आप उसके बाद 30s भी ले लें, 60s भी ले लें, मतलब आप कोई सी भी एज ले लें, रूह अफ़ज़ा हमेशा रूह अफ़ज़ा ही है। और कोई आदमी कितना भी मॉडर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बोलेगा ज़रूर 2 ड्रिंक्स के बारे में, क्योंकि रूह अफ़ज़ा की बात हो रही है, उसमें से एक रूह अफ़ज़ा ही है। क्योंकि सर इसके नाम से ही इसकी जो खासियत है वो वाज़ेह हो जाती है कि रूह अफ़ज़ा, रूह कहते हैं ऑब्वियसली सोल को, और अफ़ज़ा मतलब कि आप जब रिफ्रेश हो जाते हो ना, तो वो रिफ्रेशमेंट और रिफ्रेश कर देता है आपके पूरे मूड को। तो बेसिकली अच्छा, जाहिर सी बात है, जब पार्टीशन हुआ था तो जो हालात थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सर, उन चीज़ों की पार्टीशन की नज़र हो गई।
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसमें सरवाइव करना, पाकिस्तान आकर भी जो हमारा रूह अफ़ज़ा ने सर्वाइव किया कि उन्होंने 2021 में 500 करोड़ का बिजनेस किया है। 500 करोड़ का बिजनेस हमदर्द ने किया, हमदर्द को करके दिया है रूह अफ़ज़ा ने। उनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था हमदर्द का वो 567, अगर मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, लेकिन 60s में था, 560 समथिंग करोड़ का, जिसका 80% रूह अफ़ज़ा ने करके दिया। 80% रूह अफ़ज़ा का, मतलब हमदर्द की जितनी भी सारी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो कंट्रीब्यूशन था 80% रूह अफ़ज़ा का था। दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट एमन, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ बताई है। अच्छा एमन, थोड़ी सी हम यहाँ पे भी बात करेंगे कि मुझे लगता है कि जो सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को इनिशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। अब आप देखें, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रांड जिन्होंने अपने आप को कहाँ से शुरू किया, 117 साल पहले, राइट, 117 साल पहले एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक मशरूब बना लेता है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता, और उसकी जो लेजेंडरी है वो आगे जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो उसका बेटा कर रहा है, और उसके बाद फिर आई एम श्योर उनके भी बच्चे और फिर उनके भी बच्चे कर रहे होंगे। लेकिन हम मजबूर हो गए, ब्रांड्स कहानी जो कि आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स की कहानियाँ सुनाते हैं, हम मजबूर हो गए कि हमने बोला लोकल ब्रांड्स की बात करते हैं, तो बहुत सिलेक्टिव ब्रांड्स ऐसे हैं जो सुपर हिट हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हिट हैं, राइट, नए तो बहुत ही ऐसे सारे ब्रांड्स हैं जो अभी आए माशाल्लाह और वो फ्लरिश भी कर गए, लेकिन पुरानों की बात करूँ, यू नो, अपना नाम बना लेना इट्स ईजी थिंग, लेकिन उसको सस्टेन करना मार्केट में ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो रूह अफ़ज़ा की बात अगर हम करें, ये तो पता है कि रमज़ान की आमद से पहले रूह अफ़ज़ा के एड्स आना शुरू ही हो जाने हैं, ठीक है, तो और दस्तरखान भी खाली है, रमज़ान रूह अफ़ज़ा के बगैर खाली है। आप कितने भी मशरूबात रख दें, आप कुछ भी रख दें, लेकिन अगर वो लाल शरबत आपको नहीं मिलता ना, आपको नहीं। मेरे भाई की बेटी भी बोलती है लाल शरबत पीने, बट आप देखिए जो ड्रिंक है ना, इसकी रौनक ही कुछ और है। अच्छा, पूरे साल आप दे दें, ठीक है, वो तो हम पी लेंगे, लेकिन जो रमजान की बात है ना, बहुत मजे की बात है। तो रूह अफ़ज़ा, आई थिंक इट्स अ फैमिली ड्रिंक, इट्स अ हेल्दी ड्रिंक, एंड इट्स अ ओल्डेस्ट ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए हम अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें, जैसे कि ब्रांड्स कहानी का काम है कि आप अपने सिर्फ लोकल नहीं, हम तो इंटरनेशनल की भी कहानियाँ सुनाते हैं, हम आपके पास लेकर आते हैं ताकि एक तरीके से आपको जो है ये दोबारा आपके जहन में ये चीज़, अगर कहीं आप भूल गए हैं, कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं पता, तो आप अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के ब्रांड्स को प्रमोट करें। अगर आप लोगों ने अपनी कहानियाँ सुनानी है ब्रांड्स कहानी के साथ, तो आ जाएं, मेरे और एमन के बीच में एक कुर्सी खाली है और हम आपकी मज़े की कहानियाँ सुनेंगे। इसके साथ आप अपने होस्ट, आज ये लाइन्स मेरी हैं, इसके साथ आप अपने होस्ट रात इकबाल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू एमन, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। और एज यूजुअल जो बात हम कहते हैं, जिस पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, ब्रांड्स कहानी कारोबार में आसानी। थैंक यू।